केमिस्ट्री के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे। ये ट्रिक जान करके हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में, केवल हमें ये छोटी सी ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अब वो ट्रिक है क्या, देखिए, आइए सीखते हैं। मान लीजिए हम किसी सर को बुला रहे हैं, हम कहेंगे सर सर। सर को हम बुला रहे हैं, सर सर, और सर नहीं सुन रहे हैं। फिर बुलाएंगे प्लीज सर, प्लीज सर, 2 बार प्लीज सर, प्लीज सर। फिर भी नहीं सुन रहे हैं, देखो प्लीज सर, देखो प्लीज सर। फिर देखो, फिर देखो प्लीज सर, फिर देखो प्लीज सर। मान लीजिए हम किसी सर को बुला रहे हैं, क्या कहेंगे, सर सर, प्लीज सर, प्लीज सर, देखो प्लीज सर, देखो प्लीज सर, फिर देखो प्लीज सर, फिर देखो प्लीज सर। यह है हमारी छोटी सी ट्रिक। अब देखिए इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इससे। अब यहां पर देखेंगे जो एस, पी, डी और एफ, ये उपकोष हैं। ये उपकोष की हम काउंटिंग कर लेंगे, कितने उपकोष हैं, एस के कितने हैं, पी के कितने हैं, डी के कितने हैं या एफ के कितने हैं। और ध्यान रहे काउंटिंग करते समय हम एस उपकोष 1 से शुरू करेंगे, पी की शुरुआत 2 से करेंगे, डी की शुरुआत 3 से करेंगे और एफ की शुरुआत 4 से करेंगे। तो अब यस कहां कहां पर हम देख लेते हैं। 1 यस, 2 यस, ये है 3 यस, ये है 4 यस, ये 5 यस, ये 6 यस, फिर ये 7 यस, फिर ये 8 यस। इस प्रकार से हम काउंट कर लिए, यस कितने मिले हमको, 8 मिले। उसके बाद हम पी उपकोष देख लेंगे और ध्यान रहे पी की शुरुआत हम 2 से करेंगे। तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, p हो गए पूरे। अब हम देखेंगे डी, डी कुल कितने हैं, और डी गिनने की शुरुआत हम करेंगे 3 से। तो यहां पर है 3, 4, 5, 6, डी हो गए हमारे। अब एफ कोष देखेंगे, एफ की शुरुआत करेंगे 4 से। एफ यहां पर है 4f, फिर 5f। ये हमें ट्रिक मालूम होनी चाहिए और ये सीरीज मालूम होनी चाहिए। अब देखो हम इनका क्रम लिख लेते हैं। पहले कौन सा आ रहा है, 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद अब देखिए ये काउंट करते समय, मतलब क्रम बनाते समय जब एक सीरीज खत्म हो जाएगी तो दूसरे सीरीज की शुरुआत हम शुरू से करेंगे, फिर यहां से काउंट करेंगे। और ये जब काउंट कर, मतलब ये इनका क्रम जब खत्म हो जाएगा तो फिर यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। ये जब क्रम खत्म हो जाएगा तो फिर यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। मतलब 2s, अब यहां से उसकी शुरुआत, दूसरे सीरीज की शुरुआत यहां से होगी। 2p, उसके बाद 3s, 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f,
6D 7P। इस प्रकार से हम क्रम बना लेंगे। मतलब जब एक सीरीज की शुरुआत हम करेंगे और वो जो सीरीज लिखते हुए खत्म हो जाएगी तो फिर नए सीरीज की शुरुआत से करेंगे। तो ये क्रम हमें मालूम होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रिक में जरूरत क्यों पड़ी, हमें कंफ्यूजन होता है कि 3P के बाद हम 4S लिखें या 3D लिखें। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। या 3D के बाद 4P लिखा जाता है, 4P के बाद 5S आ जाता है, उसके बाद 4D आता है। मतलब जो अल्टरनेट क्रम में आते हैं, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले लिखा जाए, कौन सा बाद में लिखा जाए। उसी के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है। ये ट्रिक जिसको मालूम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से आ जाएगा। अब देखो, अगर हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हुआ और इसके साथ हम ये भी जान लें कि यह उपकोष जो होता है, यह उपकोष में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। तो हम देख लें, यह उपकोष में एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी यह उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक होते हैं तो कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं और कुल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और कुल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर ये क्रम हमें मालूम है और ये मालूम है कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आराम से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हुआ, सपोज दैट हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मान लीजिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस क्रम के अनुसार। पहले कौन सा आ रहा है, 1s, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें कुल मिलाकर के 20 इलेक्ट्रॉन भरने थे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। मतलब ये कैल्शियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कुल मिलाकर के अगर ये हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, इस ट्रिक से हमें ये सीरियल पता हो जाएगा। ये इसको पता होने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से किसी का कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें मान लीजिए कोई बड़ा परमाणु क्रमांक वाला एलिमेंट दे दिया गया और कहा गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। मान लीजिए कहा गया क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, क्रिप्टॉन, या कहा गया जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है, जीनॉन का परमाणु क्रमांक 54 होता है। इनका हमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कहा गया। तो देखिए ये वाला क्रम हमें मालूम होना चाहिए। 1s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 4s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3d, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, 4p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हमें 36 इलेक्ट्रॉन भरने थे उपकोष में। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया एसपीडीएफ में, किसका, क्रिप्टॉन का। अब अगर मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कोष में करना हुआ, के या लेयमेन में करना हुआ, तो हम कैसे करेंगे, देखेंगे कितने कोष हैं। पहला कोष, ये पहला कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कोष ये है और ये है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद तीसरा कोष ये है, ये और ये, मतलब 2 6 और 10
कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद 4 चौथा कोष ये और ये, इसमें कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया KLMN में, कोष में। इसी प्रकार हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए वो हमें ट्रिक। तो ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब जीनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जीनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग खुद करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जीनान के संयोजी कोष में यानी अंतिम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।